माँ दुर्गा की छत्र छाया आप लोगों पर सपरिवार बनी रहे। दगड़ियों जय देव नमस्कार। जूझू जीओ हमेशा खुश रहो। मैं कैप्टन काकू आप लोगों के सामने शारदीय नवरात्रि के बारे में जानकारी लेकर हाजिर हूँ। दगड़ियों वैसे तो नवरात्रि साल भर में 4 बार आती है, लेकिन गृहस्थ और परिवार वालों के लिए साल भर में केवल 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। मैंने इससे पहले चैत्र नवरात्रि के बारे में बताया था। मैं आज आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ शारदीय नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि का अर्थ है नवरात्र, जो कि एक संस्कृत का शब्द है। नवरात्रि 9 दिनों तक मनाया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा भव्य और दिव्य त्यौहार है, जिसको कि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें कि 9 दिनों तक माता दुर्गा की बहुत ही उत्साह के साथ पूजा अर्चना की जाती है। हमारे भारत देश में इसको बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार को माँ दुर्गा या माँ शक्ति की उपासना का त्यौहार भी कहा जाता है, और किसी किसी प्रदेश में इसको दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है तथा दशमी तिथि को माता दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के साथ पूर्ण होती है। सनातन धर्म में पौराणिक कथाओं के अनुसार यह त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। जब राक्षस महिषासुर का पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आतंक फैल गया था, तब इसी देवी ने उसका वध कर इस संसार को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। राक्षस महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद था कि उसको कोई मार नहीं सकता है, इसलिए उसको घमंड हो गया था कि अब दुनिया में मुझको मारने वाला कोई नहीं है करके। उसी घमंड में चूर होकर उसने पूरी दुनिया में अपना आतंक और अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया था, जिससे कि पूरे संसार के लोग ही नहीं बल्कि देवता लोग भी परेशान हो गए थे। और देवता लोगों ने महिषासुर के इस आतंक से मुक्ति पाने के लिए वो त्रिदेव जी के पास गए, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास गए। सारी व्यथा वहाँ पर सुनाई। जब त्रिदेव जी ने यह महिषासुर की आतंक की कथा सुनी, तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसका किसी न किसी प्रकार से वध करना पड़ेगा। तब त्रिदेव जी ने अपनी शक्ति से माता दुर्गा की सृष्टि की थी और अपना तेज दिया था, अपने अस्त्र शस्त्र दी थी, अपने विद्या दी थी, और आदेश दिया था कि देवी आप जाओ और महिषासुर का वध करो। तब दुर्गा माता ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर को वध करके इस दुनिया के लोगों को, देवों को उसके अत्याचार और आतंक से छुटकारा दिलाया था। यह समय यही आश्विन का महीना था। तभी से माता दुर्गा के शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए 9 स्वरूपों
माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कूष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। तब से आश्विन मास के ये 9 दिन शक्ति की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको शारदीय नवरात्रि क्यों कहते हैं। आश्विन मास से शरद ऋतु भी शुरू होती है, इसलिए इसको शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंकापति रावण का वध करके असत्य पर सत्य की जीत की थी और इस संसार को बुराइयों से बचाया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नारद जी ने भगवान रामचंद्र जी से इन 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करने का आवाहन किया था। तब भगवान रामचंद्र जी जब लंकापति रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, उन्होंने 9 दिनों तक माता दुर्गा के व्रत का अनुष्ठान किया था। अंततः 10वें दिन रावण का वध करके जीत हासिल की थी, यानी कि असत्य पर सत्य की जीत हुई थी और इस संसार को बुराइयों से बचाया था। तभी से नवरात्रि व्रत को कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। आशा करता हूँ कि इस नवरात्रि में माता दुर्गा आपके जीवन को खुशियों से भरेंगी तथा आपके सब दुखों को दूर करेंगी। और मेरा एक अनुरोध आपसे रहेगा, जिसने कैप्टन काकूस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबाने की कृपा कीजिएगा। दगड़ियों, आज प्रथम नवरात्रि को माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मैं एक शैलपुत्री माता का जो है भजन आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। तो दगड़ियों, ये है शैलपुत्री माता का भजन। आज शैलपुत्री जैसे पूजा में, और शैलपुत्री यानी मैं पहले जन्म में का जो सती थी जब तक, वो दूसरा जन्म में का हिमालय राजा पुत्री बन गए शैलपुत्री। और शैलपुत्री में का जैसे आज पूजे हुए, और मैं एक भजन तुम्हें सुनूंगा दगड़ियों। और इससे का 9 दिन तक नवरात्रि 9 दिन तक मैं भजन तुम्हें सुनूँ। और पहले दिन आज पहले नवरात्रि भजन जैसे दगड़ियों। Yeah.
विश्वास है कि आपको ये जो है भजन अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार से मैं कोशिश करूँगा कि जो 9 दिन 9 रात्रि से 9 दिन मैं 9 भजन तुम्हें जो सुनने कोशिश करूँ, देखो कहाँ तक मैं सक्सेस रह सकूँ। तो अगर तुम्हें गड़े अच्छी लगी और तुम्हें लगी यार ये मैं ये मेहनत कर रखा अच्छा लगेगा जब तो यार ये सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करें दिखड़िया, थोड़ा मोरल अप है जामिल। तो दिखड़ियो फिर नेक्स्ट जैसे भोला भजन में फिर मिलूँ, तब तक दिखड़ियो बाय।